15 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में बोली ममता, पर सीजेआई के एक सवाल ने कर दिया निरुत्तर। सिब्बल और सिंघवी की दलीलें भी नहीं आई काम। इधर अखिलेश बोले एसआईआर संगठित अपराध। ममता ने क्यों कहा मैं बंद हुआ मजदूर, चुनाव आयोग के वकील ने बताया है क्यों हो रही दिक्कत। They are only targeting Bengal. Only for Bengal they appointed these micro observers. Yes, for to bulldoze the West Bengal people. हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में किसी राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी दलील रखने स्वयं पहुंच गई और घंटों की सुनवाई के दौरान वहीं मौजूद रही। पहले तो चर्चा थी कि ममता बनर्जी जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो अपना पक्ष स्वयं रखना चाहती हैं, पर इसकी अनुमति ममता को क्यों नहीं मिली जबकि उनके पास लॉ की डिग्री है। इस पर आए उससे पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। ममता बनर्जी की ओर से एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा, जज साहब स्पेलिंग गलत होने की वजह से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, चुनाव आयोग को नोटिस वापस लेना होगा। 2002 का वोटर लिस्ट बंगाली भाषा में है, उसे ट्रांसलेट करने की वजह से दिक्कत आ रही है। इस पर सीजेआई ने कहा राज्य सरकार ट्रांसलेटर की टीम बनाकर चुनाव आयोग को पूरी लिस्ट दे। चुनाव आयोग के वकील ने कहा क्लास 2 ऑफिसर की डिमांड के लिए हमने कई बार लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ 80 ऑफिसर दिए, बाकी निचले रैंक के ऑफिसर दिए गए हैं। नतीजा हमने माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। यह चुनाव आयोग के वकील की वो दलील थी जिसने ममता सरकार की पहली पोल खोलकर रख दी थी, पर ममता बनर्जी और उनके वकील भी पूरी तैयारी से गए थे। ममता बनर्जी ने कहा जज साहब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है, मैं बंधुआ मजदूर हूँ, ये उन लोगों की लड़ाई है जिनके नाम काटे गए हैं, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, आयोग के वकील झूठ बोल रहे हैं। इस पर सीजेआई का जवाब था कोर्ट में कई काबिल वकील हैं, मिस्टर कपिल सिब्बल भी हैं, आप उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। ममता बनर्जी ने फिर कहा कोर्ट ने आधार के लिए कहा था, बंगाल में उसका पालन नहीं हो रहा और असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, माइक्रो ऑब्जर्वर को शक्ति दी गई है और बीए लोग कुछ नहीं कर सकते। इस पर चुनाव आयोग के वकील का जवाब था जब राज्य सहयोग न कर रहा हो तो आयोग को कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। फिर ममता बनर्जी ने कहा मिलॉर्ड चुनाव आयोग के वकील जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा मैडम ममता हमें एडवोकेट श्याम दीवान की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, वह अच्छी तरह से पक्ष रख सकते हैं, हम चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रहे हैं। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ममता बनर्जी ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की। उन्हें लगा वकालत की डिग्री है तो केस की पैरवी की अनुमति भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की है और न ही बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। इसलिए जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती हैं, अपने लोगों से कहती हैं मैं सबसे पीछे बैठूंगी, पर सुनवाई शुरू होते ही वो आगे की कतार में दिखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें बोलने की इजाजत तो दी जाती है, लेकिन सिर्फ तय वक्त तक। वो बीच बीच में बोलती हैं तो सीजेआई साफ कहते हैं आपका पक्ष रखने के लिए पहले से ही काबिल वकील मौजूद हैं। खास बात यह रही कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात की थी और उन्हें साफ कहा था आपका भी हाल धनखड़ वाला हो सकता है, मैंने ऐसा चुनाव आयुक्त जीवन में नहीं देखा। तो हम उसको बॉयकॉट करके चले आए, हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है। हाँ? मूड लेके बोला है, मिजाज से। जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। व्यवहार खराब किया, कुछ व्यवहार किया है। मैंने कहा है कि आई एम सॉरी कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इनजस्टिस कर रहा है और झूठा बात कह रहे हैं। He's a great liar. 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना
मैं चला जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? पर अब जिस हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां अपनी बातें उन्होंने रखी, ये साफ बता रहा है एसआईआर पर वो कदम पीछे नहीं खींचने वाली। पर अब बंगाल में एसआईआर के फाइनल लिस्ट में सिर्फ 11 दिन बचे हैं। उससे पहले ममता हर दांव पे चलना चाहती हैं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि असली लोग वोटर लिस्ट में होने चाहिए, पर असली के बहाने ममता बनर्जी क्या अपने वोट बैंक को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बंगाल में घुसपैठिए टीएमसी के वोटर्स हैं। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। लेकिन एसआईआर के बाद एक भी घुसपैठिए का नाम लिस्ट में सामने न आना तो सवाल सियासी गलियारों में गूंजने लगता है कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए। ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट और असम का हवाला देकर यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि दबाव की वजह से बंगाल में ही बीएलओ की जान जा रही है, बाकी राज्यों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जबकि अखिलेश यादव एसआईआर को संगठित अपराध बता रहे हैं। तय आपको करना है, आप किसके साथ हैं।